नमस्कार दोस्तों, बीएससी बीए बीकॉम एग्जाम की तैयारी कैसे करें जिससे आप कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर आ सकें। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं अभी एग्जाम का टाइम है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस होता है। आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए नहीं है अभी कोरोना की वजह से, या कुछ स्टूडेंट जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं तो उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन के एग्जाम है उनमें केवल और केवल हमें अपने सिलेबस के अनुसार ही चलना होता है, सिलेबस से ही पढ़ना होता है। और अधिकतर कॉलेजेस में क्लासें होती नहीं है, स्पेशली जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें क्लासें होते नहीं। ये नहीं, यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट कोचिंग नहीं करते हैं उन्हें सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ तो दोस्तों एक बड़ी सी बुक आती है, उसमें से हमें सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है। अब उन टॉपिक को कैसे सेलेक्ट करना है और किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसको आप कैसे ध्यान में रखें, अभी हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर फर्स्ट तरीका रहेगा आपका, तो दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, आज ही डिसीजन ले लेना है। आपके पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनको ले आना है। अब उनको कैसे पढ़ना है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। मैंने यहाँ पे CCS यूनिवर्सिटी का, चौधरी यूनिवर्सिटी का कल ही पेपर देखा, जिसमें कुछ ऐसा सिस्टम था, उसमें 5 भाग दे रखे थे। कितने भाग थे? 5 भाग। फर्स्ट भाग में कितने 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उन 10 को पूरे को पूरा करना है, मैंने एक को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पीछे 4 भाग बचे हैं उन 4 भागों को कुछ इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे कैसे आ रहा था, ए बे से दे और आपका यहाँ पे ई। जैसे वे भाग में आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। उन 2 क्वेश्चन में से आपको करना केवल क्या है, एक क्वेश्चन करना है, यानी अथवा में आएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, या। ठीक इसी तरीके से इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उनमें से एक को करना है, एक को छोड़ना है। इसमें से भी क्या आएंगे दोस्तों, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक को छोड़ना, एक को करना है। इसमें से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, एक को करना है, एक को छोड़ना है। तो अब आप क्या करो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस करो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जिन जिन चैप्टर में से आया हुआ है, ठीक है, चाहे वो आपका बै भाग का है, चाहे इसका है, चाहे इसका है, चाहे इसका है, उन चैप्टर को क्या कर लो, कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया दोस्तों, आपका सिलेबस बरोबर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी एक तो आप यह करते हैं कि जो बै भाग के दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं उन चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, यानी जहां से फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उन चैप्टर को भी पढ़ते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है उन चैप्टर को भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, आपको एक सिंपल सा प्रोसेस करना है। आप अपने इन फर्स्ट क्वेश्चन को टिक मार्क कर दो अपनी बुक में और उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ो। जैसे यहाँ पे चैप्टर के हमारे अलग अलग भाग होते हैं, जैसे ये मेरा माना 5.08 भाग है, ठीक है, ऐसे समझ लो, या जैसे ऐसे समझ लेते हैं, जैसे ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसमें से जैसे मुझे इस भाग में से कितने क्वेश्चन मिल गए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिल गए, तो मुझे इस भाग को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है अच्छे से। समझ आ गया? या ऐसे समझ लो, एक्सरसाइज के फॉर्म में समझ लो, जैसे एक्सरसाइज 5.1 है, एक्सरसाइज 5.1 में से मुझे बै भाग में कितने क्वेश्चन मिल गए, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे करना है कि आपको 5 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी आप इसको ध्यान में रखकर चल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान में रखकर चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने एक एक्सरसाइज देखा 6.1 माना, इस 6.1 में से किसमें आ रहे हैं, ऐसे समझिए। वैसे आप अपनी बुक में देखेंगे, हो सकता है एक्सरसाइज अलग हो सकता है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में लिखना कैसे है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल सिंपल है, फिर ऐसे लगाना है पार्ट ए, उसके बाद इसके नीचे पार्ट ए के क्वेश्चन करने हैं। ऐसे कॉपी में हमारा मटेरियल बिखेरना नहीं है। आपको चाहे इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको कंटिन्यू करो। उसके बाद बड़ा सा लगाना है नए पेज पे पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी में जैसे आपने फर्स्ट
किया या जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में नंबर रहेगा वो लगाना है, फिर उसको करो। ये कंप्लीट होने के बाद जैसे आप किस पे चलेंगे, पार्ट सी पे चलेंगे, तो पार्ट सी लगा ये होने के बाद जैसे आप इस पे चलेंगे, पार्ट डी पे चलेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में पार्ट डी पे। जैसे आपको माना यहाँ पे पार्ट डी का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, पार्ट ए के बाद पार्ट सी कर सकते हैं। जैसे डी का नहीं आ रहा है उसके बाद ई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन याद आ गया तो लास्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमें अपने सारे ऐसे पार्ट लगा कर ही अपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इस ट्रिक से आप करेंगे आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और ध्यान क्या रखना है, पिछले 5 साल के जो पेपर है, ठीक है, उनको तो एकदम अच्छे से उस ट्रिक से करके जाना जो कि अभी मैंने आपको बताया। यानी 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पिछले 5 साल के पेपर में उसको एकदम अच्छे से करके जाना है। यानी ऐसे समझ लो, यहाँ पे आपके माना जैसे ये 4 यूनिट है, ठीक है, ये जैसे फर्स्ट यूनिट है, इसके 2 भाग है, फर्स्ट एंड सेकंड भाग। एक क्वेश्चन इस भाग में से आएगा, एक क्वेश्चन इस भाग में से आएगा, आना श्योर है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस यूनिट का फर्स्ट भाग अच्छे से करो, सेकंड भाग को छोड़ दो, क्योंकि अथवा में आ रहा है। तो आप एक भाग को अच्छा करो और उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए, आपकी पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे। दूसरा ये भी तरीका हो सकता है कि आप दोनों पार्ट करके गए लेकिन अच्छे से नहीं करके गए, तो आपका क्वेश्चन तो मिल गया, आपके पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको आप ठीक से अटेंड नहीं करें, ठीक से आपने आंसर नहीं लिखा है, तो आपके वैसे ही नंबर कट जाएंगे। इससे अच्छा है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। धन्यवाद दोस्तों, मैं सुरेंद्र तिवारी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय।